मुर्गी का गोश्त 9 रुपये महंगा हो चुका है। कीमत 516 रुपये किलो हो गई है, जबकि फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे हो गए हैं। फी दर्जन कीमत 269 रुपये हो गई है। मजीद क्या तफसीलात और क्या रेट्स हैं, ये बताएंगे अब्दुल कादिर। जी बताइए। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए, जिसमें ब्रायलर और अंडे शामिल हैं, तो ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और अंडों की कीमतों में आज मजीद इजाफा कर दिया गया, क्योंकि अंडे जो है गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल महंगे किए जा रहे हैं। आज मजीद महंगे कर दिए गए। आज ब्रायलर की कीमत में 9 रुपये फी किलो तक का इजाफा किया गया और मुर्गी का गोश्त 516 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। और जो जिंदा ब्रायलर उसकी कीमत में 6 रुपये का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 336, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 344 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो अब एक बार फिर बढ़ने लगी हैं, क्योंकि ईद उल फितर जो है वो उसकी आमद है, तो उसके सिलसिले में जो है सप्लाई को मुतासिर किया जा रहा है, ताकि डिमांड सप्लाई में गैप बढ़े और कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा सके। इंतजामिया जो है वो सरकारी नजरनामे जारी करने के बजाय कीमतों में कमी करने के लिए इकदाम करे, और इस हवाले से जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो पैदावारी लागत है वो बढ़ने की वजह से जो है कीमतों में इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो ब्रायलर की पैदावार है वो खासी मुतासर हुई है। जो फार्मी अंडे उनकी कीमतों में आज मजीद 2 रुपये फी दर्जन तक का इजाफा किया गया। 267 से कीमत बढ़ाकर 269 रुपये फी दर्जन कर दी गई है। अंडों की पेटी 7,950 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। मार्केट में फी अंडा जो है 22 से 23 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश का मामला। जेआईटी ने इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को तलबी का तीसरा नोटिस जारी कर दिया है। शामिल तफ्तीश न होने पर जेआईटी आइंदा पेशी पर जमानतें खारिज करवाने की इस्तदा करेगी। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ घेराव और तोड़फोड़ करने के मुकदमात। जेआईटी ने इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को तीसरा हुक्मनामा तलबी जारी कर दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को जेआईटी के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए थे। इमरान खान, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फरूख हबीब, जमशेद इकबाल चीमा ताहाल पेश नहीं हुए। अब जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं को 14 अप्रैल बरोज जुमा पेश होने की हिदायत की। जेआईटी को असद उमर, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर लाहौर के थाना सिविल लाइन, रेस कोर्स और शादमान में 10 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों की मुखालफत कर दी और इसे नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला केस। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू ज़ेर समाअत दरखास्तों पर एतराज़ किया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मीर फारूक ने जेआईटी की तश्कील को अलग अलग दरखास्तों में चैलेंज किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वाज़ेह किया कि नई जेआईटी कानून के मुताबिक बनाएगी और इसके खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजार और उनके वकला के पेश न होने पर समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अफसोस का इजहार किया कि दरखास्त गुजार मौजूद है, ना उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ है। एसोसिएट वकील ने बताया कि सीनियर वकील इधर ही हैं, उनको बुला लेते हैं। 2 रुकनी बेंच ने नाराजगी का इजहार किया कि ये क्या तरीका है, दरखास्त गुजार वकील को खुद यहाँ होना चाहिए था। मुलजिम के वकील मियां दाऊद ने निशानदेही की कि वजीराबाद हमले का सरकारी रिकॉर्ड गायब है, जिसकी जिम्मेदारी आज तक कोई नहीं ले रहा, लिहाजा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक ना करने की मजम्मत की है और दावा किया है कि मरियम नवाज समेत दीगर ने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तनाई नहीं दिया। मरियम नवाज समेत दीगर ने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिवीजन बेंच ने जब तोशाखाने के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं किया, तो उसके बाद ज़रूरी था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड अब तक सामने लाया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड सामने नहीं लाया जा रहा। और उसकी वजह शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने जो गाड़ियाँ, जो तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए की इन्होंने जो गाड़ियाँ थीं वो मुफ्त ले लीं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इमरान खान ने तहाइफ डिक्लेयर किए हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई के खिलाफ तहकीकात की, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये तहकीकात क्यों नहीं की? लग यूँ रहा है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की फंडिंग का जो मामलात हैं उनको छुपाना चाह रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ख़तरनाक बात है और इलेक्शन कमीशन को
पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग के मामलात सामने रखने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन इस फंडिंग को खुद सामने नहीं लाना चाहती। तोशाखाना में नाअहली और पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की कार्रवाई का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने समाअत ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। तोशाखाना में नाअहली और पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की कार्रवाई का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान को तोशाखाना केस में हकायक के बरक्स रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं, इसे किसी मेंबर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई गैर कानूनी है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 अप्रैल के लिए ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। इस केस में स्पीकर को फरीक नहीं बनाया गया, इन्हें भी फरीक होना चाहिए। बेंच के सरबराह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि स्पीकर का फरीक होना जरूरी नहीं है। हम ईद के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। ईद के बाद रोस्टर तब्दील होगा और शायद हम में से एक जज बेंच का हिस्सा ना हो। ईद के बाद पहले या दूसरे जुमे को केस को सुनेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सरदार तनवीर अलियास के बाद अब शहबाज शरीफ के नाअहल होने की बारी है। हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट इर्तिकाब जुर्म का दस्तावेजी सबूत है। ये रिपोर्ट देखिए। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही से साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन की मुलाकात, सरदार वकास, चौधरी शब्बीर गुज्जर, चौधरी नवीद गोंदल, चौधरी मुख्तार गोंदल और आसिफ इरफान भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मोहसिन नकवी मतलूबा इलेक्शन सिक्योरिटी फराहम न करने पर जेल भी जा सकते हैं। तौहीन अदालत के मुजरिम किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। इसहाक डार पाकिस्तान को डिफाल्ट कराने के मिशन पर आए हैं। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को अपना मुल्क दुश्मन एजेंडा देकर पाकिस्तान भेजा है। उन्होंने कहा कि गरीब आटे के लिए और मरीज दवाइयों के लिए मर रहे हैं। दवासाज कंपनियां इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों से तंग आकर कारोबार बंद कर रही हैं। आलमी इदारे पाकिस्तान में जान बचाने वाली दवाइयों की कमी पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क की मईशत संभलने का कोई इम्कान नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को 90 दिन के अंदर इलेक्शन की आईनी जिम्मेदारी याद दिला दी है। पुलिस के जरिए मुकदमात और महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सब्तैन खान कहते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत PDM का हिस्सा मालूम होती है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत, वज़ीर आला के कंडक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, निगरान हुकूमत पर आईनी मैंडेट से तजावुज़ का इल्ज़ाम, 90 दिन में इलेक्शन की आईनी पाबंदी भी याद करा दी। निगरान पंजाब हुकूमत को PDM की एक्सटेंशन करार दे दिया। सरदार सब्तैन खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि असम्बली टूटने के बाद 90 रोज में इलेक्शन होना है। 90 दिन से आगे जाना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खत में वज़ीर आला को याद दिलाया गया कि इनकी पुलिस PTI वर्कर्स के खिलाफ केसेस बना रही है। निगरान हुकूमत PDM का हिस्सा मालूम होती है। इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि जैसे PDM की हुकूमत का ये भी एक हिस्सा हो हुकूमत पंजाब। उसमें देखें PTI के वर्कर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, लीडरान के साथ ज़्यादती हो रही है और हालात इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि जिस तरह एक जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सरदार सब्तैन खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं और आवाम का सामना करें। विफाकी हुकूमत के कुछ माह रह गए, 2 माह हम आगे जाते हैं, 2 माह वो पीछे आ जाएं। सियासी जमातों में बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे, इलेक्शन मुनसिफाना बनाने पर बात हो सकती है। आप सीधे सीधे इलेक्शन कराएं और ये गलत बातें मत करें कि हम इकट्ठे कराना चाहते हैं। तो अगर इकट्ठे कराना चाहते हैं, PDM वाले हर बंदे के मुंह से ये बात निकल रही है तो करवाएं। 2 महीने की तो बात है, आए 2 महीने आप कुछ आगे आ जाएं, कुछ हम पीछे आ गए और इलेक्शन हो जाए। तो इस तरह का अवाम को गुमराह मत करें। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का कहना था कि पंजाब असम्बली को वजारत कानून के मातहत करने का इकदाम गैर आईनी होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली तो हो गई, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहा नाम मानने वालों के खिलाफ भी ऐसा ही होगा? कैमरामैन नुमैर रईस के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि PTI और PDM की लड़ाई से गुर्बत और जहालत के डेरे हैं। तोशाखाना की लूट मार और कश्मीर का सौदा करने वाले मुल्क के हामी नहीं। जमात इस्लामी के पास खुशहाल पाकिस्तान का एजेंडा है। जल्द वो दिन आने वाला है जब पाकिस्तान इस्लामी रियासत बनेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि नौजवानों को पाकिस्तान के सियासतदानों ने मायूस किया। मुल्क में इंतशार और फसाद की वजह मौजूदा हुक्मरान हैं। आज पाकिस्तान के सियासी लीडर एक दूसरे को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं।
آج اگر اس ملک میں ایک انتشار ہے تو یہ انتشار جنات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فساد کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کی حکمرانوں کی وجہ سے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ آج مودی خوش ہے کہ پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں، نوجوان مایوس نہ ہوں، پاکستان کا مستقبل روشن ہے، جلد وہ دن آنے والا ہے جب پاکستان جدید اسلامی ریاست بنے گا۔ اب اس پاکستان کو ان ظالموں نے دشمن کے لیے تماشا بنایا، آج مودی خوش ہے کہ پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں اور کشمیر پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا۔ افطار ڈنر میں جماعت اسلامی کے رہنما جاوید قصوری، عثمان کھٹانہ سمیت طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ اویس محمود، لاہور نیوز۔ پیپلز پارٹی لاہور کی قیادت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پارٹی کے لاہور ڈویژن کے صدر اسلم گل کہتے ہیں کہ تیاری مکمل ہے، جب بھی الیکشن ہوں گے پیپلز پارٹی حصہ لے گی۔ ویلنشیا ٹاؤن میں پیپلز پارٹی لاہور کے فائنانس سیکرٹری اشرف خان کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر میں پارٹی کی لاہور کی قیادت کی بھرپور شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے صدر چودھری اسلم گل نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان میں سیاسی استحکام لائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ملک کو متفقہ آئین دیا۔ انہوں نے کہا تیاری مکمل ہے، جب بھی الیکشن ہوں گے پیپلز پارٹی حصہ لے گی۔ ہمارے جتنے بھی امیدوار قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران سامنے آ رہے ہیں، جن کا بھی پارٹی فیصلہ کر دے گی، ان کے لیے ہم نے بھرپور طریقے سے ان کے لیے کام کرنا ہے۔ ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہم نے ان کو بھرپور جتوا کر وہاں اسمبلی میں لے کے جانا ہے۔ تقریب سے رانا جمیل منج، فائزہ ملک، آصف ناگرہ، امجد جٹ، عاطف رفیق، سونیا خان، بشرا ملک، عمر شریف اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے الیکشن مہم کا معاملہ، پی ٹی آئی نے انتخابی مہم کے لیے آن لائن پورٹل تشکیل دے دیا ہے۔ عمران خان ڈور ٹو ڈور مہم کی خود مانیٹرنگ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پنجاب میں تمام رہنماؤں اور ورکرز کو ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کی ہدایت کر دی ہے۔ دوران مہم تحریک انصاف کے رہنما آن لائن ڈیٹا انٹر کریں گے۔ آن لائن پورٹل پر تحریک انصاف یوتھ ونگ کے ٹائیگرز، ٹریڈرز ونگ سمیت تمام عہدیداروں کو ایڈ کیا جائے گا، جبکہ ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کا ڈیٹا ڈائریکٹ چیئرمین تحریک انصاف کے پاس جائے گا۔ لاہور کی ہر یونین کونسل سے روزانہ کی بنیاد پر 100 افراد کی انٹری کرنا ہوگی۔ حکومتی اقدامات عوام کے کسی کام نہیں آئے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں پان سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگی فروخت ہو رہی ہیں۔ ادرک 750، لہسن چائنا 450، جبکہ پیاز اور ٹماٹر 110 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں پھل بھی انتہائی مہنگے ہو گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے عبدالقادر۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل آج پان سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے ان میں جو ہے میتھی 15 روپے مہنگی کر کے 105 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن میتھی 105 کے برعکس مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بند گوبھی 5 روپے مہنگی کر کے 40 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں 60 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھول گوبھی 11 روپے اضافے کے بعد 85 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 85 کے برعکس 100 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 10 روپے مہنگی کر کے 200 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن 200 کے برعکس 250 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 10 روپے مہنگے کر کے 190 روپے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن 190 کے برعکس مارکیٹ میں مٹر جو ہے 230 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ دو پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے۔ کیلے جو ہے مارکیٹ میں نایاب ہو چکے ہیں اور کیلوں کی قیمت جو ہے وہ بھی غیر معمولی طور پر شہریوں سے زائد وصول کی جا رہی ہے۔ کیلا درجہ اول 10 روپے مہنگا کر کے 230 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں یہی کیلا جو ہے 400 روپے کی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ درجہ دوم کا کیلا جو ہے 5 روپے اضافے کے بعد 170 روپے مقرر کیا گیا، لیکن 170 کے برعکس مارکیٹ میں درجہ دوم کا کیلا جو ہے وہ 250 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کھجور ایرانی ہے وہ 470 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 550 سے 580 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ خربوزہ 130 روپے فی کلو، اسٹرابری درجہ اول جو ہے 250 روپے فی کلو، اسٹرابری درجہ دوم جو ہے 150 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں مارکیٹ میں سرکاری نرخناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
महंगाई के सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमत में 46 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 3 माह के लिए होगा, जबकि अप्रैल, मई और जून के बिलों में 46 पैसे फी यूनिट इजाफा वसूल किए जाएंगे, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 15.45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीनी के नर्ख में इजाफे और स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इकदाम उठाने का हुक्म जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। मोहसिन नकवी का चीनी के नर्ख में इजाफे और स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इकदाम उठाने का हुक्म। सूबे के खारजी रास्तों पर चीनी की नकलो हमल की मॉनिटरिंग का फैसला। इजलास में बताया गया कि पंजाब में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है, किल्लत का इम्कान नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि चीनी की कीमत में इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। निगरान वज़ीर आला से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला और ओकाड़ा के वफूद ने भी मुलाकात की। ओहदेदारान ने मोहसिन नकवी को वकला बरादरी को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। निगरान वज़ीर आला ने वकला बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कम्प्लेक्स गुजरांवाला में बैंक ऑफ पंजाब का ईस्ट आर्म बूथ खोला जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब की ATM मशीन भी नस्ब की जाएगी। मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला और ओकाड़ा में वकला चैम्बर्स की तामीर के लिए ताउन करने का भी ऐलान किया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खसूसी रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब के 9 शहरों में मुफ्त आटे की तकसीम के आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। अब तक 3,67,38,758 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक जारी आदाद शुमार के मुताबिक 9 शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बहावलपुर, सरगोधा, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और साहिवाल शामिल हैं। इन शहरों में आटे की तकसीम में लाहौर सबसे आगे है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की निगरानी में 55,69,996 मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर बहावलपुर में 48,000 थैले तकसीम हो चुके हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मुल्तान में 48,50,571 थैले तकसीम हुए हैं। छोटी ईद पर बड़ी खरीदारी। लाहौर के बाजार और शॉपिंग सेंटर्स खरीदारों से भरे दिखाई दे रहे हैं। यतीम खाना बाजार में भी हर गुजरते रोज के साथ रश बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जूं जूं ईद करीब आ रही है, बाजार और शॉपिंग सेंटर्स ईद शॉपिंग करने वालों से खचाखच भर रहे हैं। कोई अकेला तो कोई फैमिली के हमरा शॉपिंग में मसरूफ नजर आता है। मतवसत तबके के अफराद हों या फिर मालदार, हर किसी की ख्वाहिश आला से आला ईद शॉपिंग है। यतीम खाना बाजार में भी रश बढ़ गया। लाहौरिये कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर अशिया खरीद रहे हैं। बाजार का रुख करने वाले कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त है, ईद शॉपिंग मुकम्मल करना चाहते हैं। मैं अपने मामा पापा के साथ बाहर आई हूँ शॉपिंग करने, और मैंने फ्रॉक लिया है और चूड़ियाँ वगैरह ली हैं, साथ में मैंने कैप भी लिया है। मैं अपने वालिदैन के साथ आया हूँ यहाँ पे शलवार कमीज, पैंट शर्ट, जूते लेने। सिर्फ यतीम खाना बाजार ही नहीं, शहर की हर मार्केट में ऐसा ही रश पड़ा है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। चूड़ी की अहमियत तो कभी भी कम नहीं हुई, लेकिन बात हो ईद शॉपिंग की तो वो चूड़ियों के बगैर अधूरी है। बाजारों में सजी रंगारंग चूड़ियाँ तो सभी की तवज्जो का मरकज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईद हो और खवातीन सज धज कर तैयार ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हर त्योहार की तरह ईद उल फितर पर भी खवातीन खूब से खूब तर नजर आने के लिए कई जतन करती हैं। ईद के मौके पर सबसे ज्यादा रौनक भी चूड़ियों के स्टॉल्स पर ही नजर आती है। बनाव सिंगार में मुनफरिद नजर आने वाली चूड़ियाँ कई मराहिल में तैयार होती हैं। देखते कारखाने से लेके चूड़ियों को जोड़ने तक का काम निहायत मेहनत तलब होता है। रवायती तौर पर चूड़ियों को जनूबी एशिया, भारत, नेपाल और बांग्लादेश की खवातीन पहनती हैं। पाकिस्तानी मुख्तलिफ डिजाइन्स की चूड़ियाँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई ममालिक में भी मकबूल हैं। कांच की सादा रेशमी चूड़ियाँ हो या अफशा की चमकलिए सतरंगी चूड़ियाँ, बरकी कुमकुमों की जगमगाहट में कांच की नाजुक चूड़ियाँ और भी दिल फरेब लगती हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले कारखाने के मालिक का कहना है कि महंगाई की वजह से चूड़ियों के खाम माल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाइस चूड़ियों के रेट भी बढ़ गए हैं। पिछले 4-5 साल पीछे 250-300 रुपए किलो तार होती थी, लेकिन अब जो है ये 850 रुपए में हम ख़रीदारी कर रहे हैं तार की। और ज़ाहिर बात है फिर ईद पे माल बनाना ही पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमें ये मसले मसाइल आ रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि चूड़ियाँ बनाने में खासी मेहनत दरकार होती है। ये एक मशीन का डिज़ाइन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है
یہ جتنی مشینیں پڑی ہوئی ہیں نا الگ الگ ڈیزائن کی مشینیں ہیں. ایسی ایسی مشین ادھر ہے جو 300 گچھی ایک ہفتے میں نکل جاتی ہے. گاہک کے لحاظ سے جو کلر کہتے ہیں وہ کلر اس کا دیتے ہیں اور ڈیمانڈ جو گاہک کہتا ہے وہ ڈیمانڈ پہ چوڑی بنا کے دیتے ہیں. عید کے دنوں میں چوڑیوں کے شعبے سے وابستہ افراد کی بھی چاندی ہو جاتی ہے. مہندی والے ہاتھوں میں چوڑیوں کے بغیر خواتین کی عید نامکمل، اسی لیے خواتین نئے لباس کے ساتھ کوئی اور زیور گہنا پہنے یا نہ پہنے خوش رنگ چوڑیوں کے ساتھ ہاتھ ضرور سجاتی ہیں. کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. عید الفطر قریب آتے ہی درزیوں کے نخرے بھی بڑھ جاتے ہیں. کپڑوں کی سلائی کے لیے آرڈر لینے بند کر دیے ہیں. دکانوں کے باہر نو بکنگ کے بورڈز آویزاں کر دیے گئے. یہ رپورٹ دیکھیے. عید قریب نئے کپڑے سلوانا اب مشکل ٹاسک بن گیا. درزیوں نے دکانوں کے باہر نو بکنگ کے بورڈز آویزاں کر دیے. درزیوں نے کام زیادہ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو نو بکنگ کی وجہ قرار دے دیا. ٹیلرز کا کہنا ہے کہ اب پہلے ہی بہت زیادہ کپڑوں کی سلائی کے آرڈرز بک ہو چکے ہیں، لہٰذا پہلے سے ملے آرڈرز کو پورا کرنا ہی مشکل ہے. بکنگ جڑی ہے نا 10 منٹ وجہ بند کر دی تھی. باقی جڑا ٹائم ہوں کسٹمر جڑے سال آتے ہیں انہوں کا کام ہوں کوئی ایسے ہی آ جاتے ہیں واقفیت والے جنہوں نے انکار نہیں ہوتا کرنا پہنتا ہے. اننا کا مارجن رکھے ہوں اسی آخری دن لی اور بکنگ جڑی ہے نا وہ بند کر دی تھی 10 منٹ. شہریوں کا کہنا ہے کہ جن سے سارا سال سلائی کرواتے ہیں ان کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. اب نئے ٹیلر سوٹ لینے سے انکار کر رہے ہیں. جس دکان پہ جاتے ہیں وہ ٹیلر کو ٹائم ہی نہیں ہے. ادروائز ہم ان کے پاس کام کرواتے رہتے ہیں، کافی عرصے سے کام کروا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ریگولر کسٹمر ان کے ہیں تو کام کر دیتے ہیں، ادروائز بکنگ انہوں بند کی ہوئی ہے. عید الفطر پر کرتا شلوار مرد و حضرات کا من پسند پہناوا ہے، اس لیے شہری نئے کپڑے سلانے کے لیے ٹیلرز کا رخ کرتے ہیں. کیمرہ مین حنوک اکبر کے ساتھ اویس محمود، لاہور نیوز. پاٹا کی جانب سے منظور کی گئی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی سکروٹنی ہو گئی ہے. نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت 50 لاکھ گھر بنیں گے، جبکہ پاٹا نے ابھی تک ایک گھر بھی مکمل نہیں کیا. نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر اور اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ صالحہ سعید نے ڈائریکٹوریٹ جنرل پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا دورہ کیا. اظفر علی ناصر کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی. نگران صوبائی وزیر نے پھاٹا کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اظفر علی ناصر نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت 50 لاکھ گھر بننے تھے، پھاٹا نے ابھی تک ایک گھر بھی مکمل نہیں کیا. تو 50 لاکھ جو گھر ہیں ان میں سے ایک گھر بھی آج تک تیار نہیں ہوا، اور اگر وہاں پہ کوئی گھر سٹارٹ بھی ہوئے تو وہ گھر جو ہیں وہ رینالہ خرد کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ اپ ہوئے. ان میں سے بھی 800 گھروں میں سے 400 گھر جو ہیں وہ کہیں آدھے حصوں تک پہنچے. 400 گھروں میں سے 200 گھر جو ہیں وہ کہیں گرے سٹرکچر پہ ہوئے ہوئے ہیں. بہرحال کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ پوزیشن کے لیے دیا گیا. نگران صوبائی وزیر نے پی ایچ اے کے دفتر کا بھی دورہ کیا اور محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی. اظفر علی ناصر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مینار پاکستان میں جلسہ کر کے پارک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اس کی ریکوری کے لیے پی ایچ اے انتظامیہ کو ہدایت کر دی ہے. آپ نے وہاں پہ جلسہ کیا، جلسہ کر کے آپ نے پبلک پراپرٹی جو وہ ڈیمیج کی ہے، آپ کا جو کلیم ہے وہ آپ لازمی طور کے اوپر کلیم کریں گے. کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے محکمے کو پرسو کرنا چاہیے ہر صورت. صوبائی وزیر نے آئندہ اجلاس میں پی ایچ اے کے عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی. کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز.